तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं शेड्यूलर्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर शेड्यूलर्स क्या होते हैं, किस तरीके से शेड्यूलर्स वर्क करते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप किया हुआ है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। आइए हम लोग शेड्यूलर के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं और सारी चीजों को आप स्टेप बाय स्टेप लिखते चलिएगा, ताकि नोट्स आपका जो है तो वो तैयार होता जाएगा। तो आपके एग्जामिनेशन के लिए कहीं ना कहीं वो क्या होगा, फायदेमंद होगा। तो सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि शेड्यूलर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट हैंडल्स द प्रोसेस शेड्यूलिंग इन द न्यूमेरस वे। यानी जो प्रोसेस जो शेड्यूलर होता है वो एक प्रकार का जो स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, जो हैंडल करता है प्रोसेस शेड्यूलिंग को, जो क्या होते हैं न्यूमेरस वे में होते हैं, यानी जिसमें एक सिस्टमेटिक नंबर्स होते हैं, उन पे ये क्या करता है, वर्क करता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रोसेस शेड्यूलिंग हैंडल्स द सिलेक्शन ऑफ अ प्रोसेस फॉर द प्रोसेसर on the basis of the scheduling algorithm and also the removal of a process from the processor। यानी जो प्रोसेस शेड्यूलिंग होता है वो हैंडल करता है सिलेक्शन को, किसी भी सिलेक्शन के प्रोसेस को प्रोसेसर के लिए, जो बेस्ड होता है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पे। और जो क्या होता है, ऑल्सो रिमूव करता है प्रोसेस को एक प्रोसेस से अनदर प्रोसेसर में। क्लियर। इसके बाद थर्ड आपका पॉइंट कह रहा है कि इट मेनली सेलेक्ट्स द जॉब दैट फॉर आर टू बी सबमिटेड इनटू द सिस्टम एंड डिसाइड्स वेदर द करेंटली रनिंग प्रोसेस शुड कीप रनिंग और नॉट। यानी ये मेनली सेलेक्ट होता है, जो सेलेक्ट करता है जॉब को, जो क्या होता है, सबमिट होता है या फिर नहीं होता है, या फिर कोई प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट हो चुका है या फिर रनिंग स्टेट में। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, शेड्यूलर का यूज करते हैं। एंड इफ नॉट, देन विच ऑफ द प्रोसेस शुड बी नेक्स्ट ऑन टू रन। यदि आपका जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो आखिर किस कंडीशन में वो एग्जीक्यूट होगा, कौन सा प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट हुआ है, अगला प्रोसेस आपका क्या है, कहीं ना कहीं वो सारी चीजें इसमें यूज होती हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी जो शेड्यूलर्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट पार्ट है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। एंड आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि टाइप्स ऑफ शेड्यूलर। जी हाँ दोस्तों, शेड्यूलर मेनली तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका आता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर यानी इसमें कोई लॉन्ग से टर्म्स वाली चीजें आएंगी। सेकंड आपका होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर्स। देन आपका थर्ड होता है मीडियम टर्म शेड्यूलर्स। क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं हुई होंगी, सारी चीजों का आप स्टेप बाय स्टेप लिखते जाइए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या होता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इज आल्सो नोन एज द जॉब शेड्यूलर। यानी जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है उसको हम क्या कर सकते हैं, जॉब शेड्यूलर के नाम से भी हम जानते हैं। तो कई बार एग्जामिनेशन में जॉब शेड्यूलर भी पूछ देता है। तो लॉन्ग टर्म जॉब टर्म जो आपका शेड्यूलर है, अगर वो पूछे तो देख के घबराने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि कमेंट नहीं आना चाहिए कि सर जॉब शेड्यूलर आया था, लॉन्ग शेड्यूलर नहीं आया था। तो दोनों एक ही चीजें होती हैं, यहाँ पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसको आप हाईलाइट करके रख लीजिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट चूज द प्रोसेस फ्रॉम द पोल, यानी दैट मीन सेकेंडरी मेमोरी। यानी ये क्या कर रहा है, प्रोसेस जो भी होते हैं सेकेंडरी मेमोरी में, उनसे उनको चूज करता है एंड कीप्स देम इन अ रेडी क्यू एंड मेंटेन इन द प्राइमरी मेमोरी। और उसको क्या करता है, कीप करता है और रेडी क्यू में, और उसको मेंटेन करता है किसमें, प्राइमरी मेमोरी में। इज दैट क्लियर। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट सेलेक्ट्स एंड लोड द प्रोसेस इनटू द मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन विद द हेल्प ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग। यानी ये सेलेक्ट करता है और लोड करता है जो भी प्रोसेस होता है जो मेमोरी के अंदर एग्जीक्यूशन प्रोसेस में होता है। और वो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो संभावनाएं जो होती हैं, वो कहीं ना कहीं किसके मदद से होती है, सीपीयू शेड्यूलिंग के मदद से ही होती हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट प्रोवाइड्स द बैलेंस्ड कॉम्बो ऑफ जॉब सच एज इनपुट आउटपुट बॉन्ड एंड अ प्रोसेस बॉन्ड एंड द कंट्रोल ऑफ द डिग्री ऑफ द मल्टी प्रोग्रामिंग। यानी ये जो प्रोवाइड करता है बैलेंस्ड कॉम्बो को, जॉब के लिए, इनपुट आउटपुट बॉन्ड्स प्रोसेस के लिए, ये सारे टर्म इसके अंदर आते हैं। सेकंड आपका है लॉन्ग शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर में कह रहा है कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इज आल्सो नोन एज द सीपीयू शेड्यूलर, इंक्रीजेस सिस्टम परफॉर्मेंस एज पर द चूज सेट ऑफ क्राइटेरिया। यानी जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है उनको हम लोग सीपीयू शेड्यूलर के नाम से भी जानते हैं। और वो कहीं ना कहीं जो भी आपके परफॉर्मेंस होते हैं सिस्टम के, जो इंक्रीजिंग प्रोसेस होता है, उस पर ये डिपेंड होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि दिस इज द चेंज ऑफ अ रेडी स्टेट टू द रनिंग स्टेट फॉर द प्रोसेस। यानी ये क्या है, एक प्रकार का चेंजिंग प्रोसेस है, जो रेडी स्टेट को रनिंग स्टेट में प्रोसेस के दौरान एग्जीक्यूट किया जाता है। एंड आपका लास्ट पॉइंट शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के लिए कह रहा है कि इट सेलेक्ट अ प्रोसेस फ्रॉम द मल्टीपल प्रोसेसेस दैट आर रेडी इन अ स्टेट एंड इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट इट एंड also allocate the CPU to one of them, and it is faster than the long term scheduler and is called as the dispatcher as it make the decision on which the process will be executed next। यानी जो आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है वो एज ए लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के कंपेयर में थोड़ा सा फास्टली काम करता है,
और वो कहीं ना कहीं इसको हम लोग डिस्पैचर भी कहते हैं, और वो क्या करता है, जो भी डिसीजन मेकिंग वाला प्रोसेस होता है उसमें ये कहीं ना कहीं क्या करता है, मदद करता है। अगला आपका जो कि लास्ट है हमारा मीडियम टर्म शेड्यूलर, तो इसमें कह रहा है कि मीडियम टर्म शेड्यूलर टेक्स अ केयर ऑफ स्वैप आउट प्रोसेस। स्वैपिंग यानी एक प्रोसेस के बाद अगर वो एग्जीक्यूट नहीं होगा तो स्वैप हो जाएगा, दूसरा प्रोसेस आपका आएगा। तो कहीं ना कहीं जो मीडियम टर्म शेड्यूलर है उसमें जो स्वैपिंग का कंसेप्ट है वो आता है। एंड इफ द रनिंग स्टेट प्रोसेस नीड्स सम इनपुट आउटपुट टाइम फॉर द कंप्लीशन, देन देयर इज अ नीड टू चेंज इट स्टेट फ्रॉम रनिंग टू द वेटिंग। यानी यदि कोई भी रनिंग स्टेट का प्रोसेस है उसको अगर जरूरत है कुछ इनपुट आउटपुट टाइम की किसी भी कंप्लीशन के लिए, तो उसको जरूरत होगा कि जो भी चेंजिंग स्टेट है रनिंग स्टेट से और वेटिंग स्टेट में वो किस तरीके से वर्क करता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि दिस इज हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द डिग्री ऑफ द मल्टी प्रोग्रामिंग। यानी ये क्या करता है, ये काफी मतलब एक महत्वपूर्ण योगदान देता है जो भी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग होता है उसको रिड्यूस करने में। एंड आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि स्वैपिंग इज आल्सो यूजफुल टू इंप्रूव द मिक्स ऑफ इनपुट आउटपुट बाउंड एंड सीपीयू बाउंड प्रोसेस इन द मेमोरी। यानी जो स्वैपिंग है वो काफी यूजफुल होता है इंप्रूव करने के लिए जो भी मिक्स होता है इनपुट आउटपुट बाउंड का और जो सीपीयू बाउंड प्रोसेस का किसी भी मेमोरी के अंदर। तो यहाँ तक पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जल्द मिलते हैं थैंक यू।